शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। सेवा की जिम्मेदारी का ताज उठाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। नमस्कार, ओम शांति। सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत ही ऐसा एक देश है जिसे त्योहारों का देश कहा जाता है और इस समय हमारे भारतवर्ष में नवरात्रि पर्व की धूम मची हुई है। बहुत धूमधाम से नवरात्रि का ये पर्व मनाया जा रहा है। बहुत ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारियां काफ़ी समय पहले से ही प्रारंभ हो जाती हैं और देखा गया है कि भारतवर्ष में जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े पंडाल और वहाँ पर माँ दुर्गा की अति शोभनिक, अति मनमोहक बड़ी बड़ी मूर्तियाँ सजी हुई हैं, दरबार सजे हुए हैं। तो ये नवरात्रि का त्यौहार हम मनाते हैं और इससे चाहते हैं कि बहुत ही फल हमें प्राप्त हो, हमें सिद्धि प्राप्त हो। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि कोई भी व्रत, कोई भी पर्व अगर विधि पूर्वक किया जाता है तभी उससे सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वो विधि आखिर क्या है जिससे हम माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं, शिव शक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं और ये व्रत हमारे फलदायक हो जाए, नवरात्रि का ये पर्व हमारा फलदायक हो जाए। तो इसके लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुनीता दीदी जी। दीदी, सभी दर्शकों की ओर से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और हमारे सभी दर्शक गणों को भी नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। दीदी, हम ये जो नवरात्रि मनाते हैं तो बहुत सारे भाई बहनों ने पूछा है अब की बार कि इसको हमें आध्यात्मिक रूप से कैसे मनाना है, इसका यथार्थ अर्थ क्या है कि जिससे हम इससे फल प्राप्त कर सके, हमें सिद्धियां प्राप्त हो सके। तो नवरात्रि का अर्थ जानना चाहते हैं सभी। नवरात्रि एक बहुत ही सुंदर, हम सब के लिए अच्छा पर्व है, जबकि हर घर में एक खुशियाँ होती हैं, अच्छी सी एक जोत जलती है, घर के अंदर एक अलौकिक सा वातावरण बन जाता है। अगर हम इसको सही तरीके से मनाएंगे तो ये त्यौहार हमारे लिए यादगार बन जाएंगे। अक्सर हम देवियों का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, जोत जलाते हैं, पूजा करते हैं। अगर हम इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझ लें तो सचमुच हमारे जीवन के अंदर निरंतर उमंग उत्साह रह सकता है। नवरात्रि का अर्थ ही है कि अब अपने अंदर अपने स्वरूप को जानकर सच्ची जोत जगाएं। अपने आप को जब तक हम नहीं जानते तो समझो जोत जगी ही नहीं, और उसमें जो घृत डलता है वो वास्तव में ज्ञान और योग का घृत है। जब आप अपने को जान जाते हैं, परमात्मा से मंगल मिलन करते हैं, तो वो जोत निरंतर जगती रहती है। और इसी का ही यादगार पर्व है ये कि परमात्मा ने आकर के हम सब की जोत जगाई और हम सबको याद दिलाया कि आप देह नहीं, एक पवित्र शक्ति आत्मा हो। तो ये जोत हमें जगा के रखनी है जी। दीदी, जैसे दिखाते हैं कि नवरात्रों में हर दिन अलग अलग देवियों की आराधना और पूजा होती है, तो ये अलग अलग देवियों का यहाँ पर भाव क्या है? वास्तव में अलग अलग देवियाँ अलग अलग गुणों का प्रतीक है जी। मतलब कोई कोई किसी गुण में स्पेशलिस्ट होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जिसमें संतुष्टता का गुण है तो वो संतोषी देवी है जी। उमंग उत्साह का गुण है तो उमा देवी है। इसी तरह से विकारों पर विजयी दुर्गा देवी है। धन की देवी लक्ष्मी को कहा जाता है। निर्भयता की देवी काली देवी को कहा जाता है।
अलग अलग गुणों का यादगार है ये देवियाँ। जी। और दीदी साथ ही असुरों के भी बहुत अलग अलग नाम है, तो उनका भी कोई भाव है यहाँ पर? जी, असुरों का नाम जो है वास्तव में विकारों के कारण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक से बढ़कर एक है ये। फिर भी काम और क्रोध ये दोनों बड़े भूत हैं जिनसे बाकी विकारों का भी बहुत जन्म होता है और बाकी विकार भी इसके साथ साथ आ जाते हैं। तो इन पर विजयी बनने का यादगार है ये। तभी आपने देखा होगा कि जो देवी दिखाते हैं ना, तो उसके पैर के नीचे असुर भी दिखाते हैं और त्रिशूल भी दिखाते हैं। तो ये भी एक यादगार है कि हमें इन विकारों पर विजयी बनना है और बिना ज्ञान योग की त्रिशूल के आप बन नहीं सकते हैं। जी। तो दीदी जो दो विकार आपने खास कहे कि काम और क्रोध, और ऐसे दीदी भक्ति में जो कथा होती है तो उसमें भी दिखाते हैं कि मधु और कैटभ ये दो असुर रहे जिन्होंने इतने सारे देवताओं को हरा दिया। तो विशेष ये जो दो काम विकार हैं, काम और क्रोध, तो ये इनका प्रतीक दिखाए गए हैं। हाँ जी, दीदी वर्तमान समय ऐसा कैसे, क्योंकि दीदी ये बड़ी विचित्र सी बात लगती है हमें सुनने में कि दो असुरों ने इतने सारे देवताओं को हरा दिया, तो उसका यहाँ पर हम क्या अर्थ समझें कि दो असुरों ने हराया? देखिए, देवकुल की जो आत्माएं हैं वो सब पुरुषार्थ कर रही हैं कि वो विकारों पर विजयी बने। तो सभी राजयोग के द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं। लेकिन हम देख ही रहे हैं संसार में भी काम और क्रोध के कारण पूरा संसार का जो दृश्य है कैसा देखने में आ रहा है। हर घर में क्रोध, कामनाएं, वासनाएं कितनी बढ़ती जा रही हैं। तो इन्हीं ने ही हम आत्माओं को कमज़ोर कर डाला और इन्हीं के ऊपर हमें विजयी बनने की बहुत आवश्यकता है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं कि हमारे शत्रु हैं तो ये जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनमें भी बड़ी ताकत है। जैसे ईश्वर समर्थ है तो इन विकारों को भी कम मत आंकिए। ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से ही लोभ, मोह, अन्य विकारों की होती है। फिर भी ये मुख्य हैं जिनके ऊपर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सही दीदी। और वर्तमान समय तो इन दो विकारों ने पूरे संसार को जला दिया है, जला ही दिया और इन्हीं वजह से पूरा संसार चरित्रहीन हो गया है। दीदी हमारा जो अगला प्रश्न हमारे भाई बहनें जानना चाहते हैं कि देवियों का जो जन्म दिखाया गया है कि वो माँ के गर्भ से नहीं होता है, तो उसका भाव क्या है कि जन्म तो है, जैसे जो कहानियाँ सुनाते हैं उसमें दिखाते हैं कि ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति को पैदा किया और फिर बाकी सब देवी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों से उनको सुसज्जित किया, उनका श्रृंगार किया। तो अध्यात्म में उसका भाव क्या है? देखिए, जो देवियों का जन्म है ना, वो अलौकिक जन्म है, एक दिव्य जन्म है। जब देवियाँ महान कार्य के लिए प्रारंभ करती हैं अपने जीवन को, तो एक नया जीवन ही होता है। बड़ी रोचक सी बात जो इस समय सृष्टि पर चल रही है कि जो निराकार परमात्मा है, जो ज्योति स्वरूप है, वो ब्रह्मा तन से ज्ञान देते हैं। और जो आत्माएं ज्ञान सुनती हैं, विशेष कन्याएं, माताएं, वो अपने जीवन को परिवर्तन करती हैं। वो आदि शक्ति के रूप में हर नर नारी का कल्याण करने के निमित्त बन जाती हैं। क्योंकि परिवर्तन की मशाल एक ऐसी मशाल है कि जब व्यक्ति प्रारंभ करता है, तो जब उसका अपना परिवर्तन होता है तो दूसरे में बदलाव स्वतः ही आता है। परिवार में अगर एक नारी ही परिवर्तन लाती है तो अन्य पर भी वो बदलाव की छाप पड़ती है। तो शिव की जो शक्तियाँ हैं, विशेष कन्याएं, माताएं, वो इसमें ज़्यादा कुर्बानी देती हैं। आप देखेंगे अपने विद्यालय में भी कितनी समर्पित बहनें जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को अर्पण कर दिया और वो निरंतर सेवा कर रही हैं। कितनी कन्याएं हैं जो अपने जीवन को प्रभु के कार्य में निरंतर समर्पित किए हुए हैं। तो ये उसी का यादगार है। दीदी, यानी कि जो इनका जन्म है वो विश्व कल्याण के लिए होता है, तो बहनें माताएं विश्व का कल्याण कैसे कर सकती हैं? बहनें माताएं, उनके अंदर अपार शक्ति है। जब वो घर में रहते भी परमात्मा पिता को याद करती हैं, अपने प्रतिदिन के कार्यों में भी बाबा को यूज़ करती हैं, परमात्मा शक्ति से अपने कार्यों में अलौकिकता लाती हैं, तो घर का तो कल्याण होता ही है, लेकिन एक परिवार को देखकर दूसरा परिवार भी बदलता है ना। तो उनके अलौकिक जीवन का प्रभाव सब पर पड़ता रहता है। एक स्थान पर भी रहते जब आप विश्व की बात सोचते हैं, विश्व कल्याण की बात सोचते हैं, तो आप विश्व कल्याणकारी हैं, क्योंकि इससे मन के अंदर भाव और भावनाएं शुद्ध हो जाती है। और जो देवियां हैं उन्हें वरदान होता है प्रभु का कि वो अपने सच्चे हृदय से
अच्छी भावनाओं से दूसरों को भी परिवर्तित कर देती है। जी दीदी, नवरात्रि के दिन जो करते हैं विशेष कि उस दिन ज्योत जलाते हैं, नवरात्रि जो रहती है नवरात्रि, तो अखंड ज्योत जलती रहती है और ध्यान रखते हैं कि वो बुझ ना जाए, उसमें घी का डालने का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ ये ज्योत का क्या भाव है? वैसे भी ज्योत जलाने से ना बड़ा अलौकिक सा वातावरण हो जाता है। कभी आपने ध्यान भी करके देखा हो, जब आप उस लो पे ध्यान लगाते हैं तो एकाग्रता अच्छी हो जाती है। तो ये जो अखंड ज्योत है वास्तव में अखंड स्मृतियों का प्रतीक है। परमात्मा पिता ने आकर के हम सबके अंदर एक दिव्यता जगाई है कि आप देह नहीं, आप आत्मा हो। तो इसका निरंतर अभ्यास करते रहना, अखंड ज्योत जलाना है। ये हमें स्मृति दिलाता है कि हमें लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रतिदिन ज्ञान और योग का घृत उसमें डालते रहना है। ध्यान रहे कि ये दीपक बुझ ना जाए, ये ज्योत बुझ ना जाए। कभी कभी व्यर्थ विचारों से, नेगेटिव विचारों से ये ज्योत कमज़ोर हो जाती है। इसको हमें कमज़ोर नहीं होने देना। तो ये अखंड स्मृतियों का प्रतीक है, अखंड ज्योत जलाना, आत्मिक स्मृति की ज्योत जगाना। लेकिन यदि चारों तरफ बुराइयों का इतना तूफान चल रहा है तो उसमें हम अपनी ज्योत को कैसे निरंतर जलाए रखें? नो डाउट तूफान भी बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत ताकतवर भी है। हाँ जी। लेकिन जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। मेहनत तो है, नो डाउट, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा सुंदर प्राप्ति है जो हम सबको प्रेरित करती है कि तूफानों में भी ज्योत जलाए रखना, इन तूफानों में भी अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाए रखना। इसमें स्वीकार करेंगे इस चैलेंज को और अपनी अच्छी स्थिति के द्वारा, अपनी स्टेबिलिटी के द्वारा आप इस ज्योत को जगाए रख सकते हैं। जी दीदी, इसमें जैसे ज्योत जलाते हैं तो ज्योत के साथ साथ नारियल भी चढ़ाते हैं, तो उसका क्या महत्व है? ऐसा मानते हैं कि माँ को बड़ी प्रसन्नता मिलती है जब कोई नारियल चढ़ाता है। अब अगर ये स्थूल रूप से खरीद के चढ़ाने की बात हो तो क्वाइट ईजी, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये प्रतीकात्मक अर्थ में है कि जो नारियल है ना, हमारे जो शीश है इसकी शक्ल नारियल जैसी होती है। परमात्मा को प्रसन्न करना है, देवियों को प्रसन्न करना है तो अभिमान को चढ़ाना होगा। आपने देखा होगा नारियल को तोड़ने के लिए बड़ी मेहनत होती है। पहले उसको छीलने में बड़ी मेहनत, फिर उसके बाद जब तक आप किसी उसका चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो टूटता नहीं है। लेकिन जब आप उसको तोड़ते हैं तो उसका सॉफ्ट पार्ट भी निकलता है। तो ये वास्तव में अभिमान की बलि चढ़ाने का प्रतीक है। तो हमें अपने अभिमान को अर्पित करना है माँ पर। तो और ये बड़ा सूक्ष्म होता है, पहचान में ही नहीं आता। इतना अभिमान वाली की एक निशानी है कि उसको ना अपमान की फीलिंग बार बार आती है कि मेरी इंसल्ट हो गई। अभिमान वाले को बार बार ऐसा लगेगा कि मेरा अपमान हुआ, बार बार छोटी छोटी बात को फील कर जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि सच्चा नारियल चढ़ाएं। भगवान का जो नारियल है वो हमें चढ़ाना है। दीदी, जैसे देवियों को हमेशा अष्टभुजाधारी दिखाया गया है, तो वास्तव में तो अगर घर में कोई ऐसा बच्चा जन्म ले जिसको 2 भुजा से अतिरिक्त कोई भुजा है या इस तरह से अलग चेहरा, जैसे काली का बहुत भयंकर रूप दिखाते हैं, तो कोई भी उसको स्वीकार नहीं करता है। और कुछ एक जगह ऐसा देखने को मिला है, 2-4 ऐसे इंसिडेंट सुने कि एक सूंड वाला बच्चा पैदा हुआ था या 3 हाथ वाला बच्चा पैदा हुआ था, तो उसको जिंदा ही दफना दिया गया था। तो देवियों को अष्टभुजाएं जो दिखाई हैं वो किस बात का प्रतीक है? हाँ, ये जो भुजाएं हैं ना, ये वास्तव में अष्ट शक्तियों का प्रतीक है और बहुत अच्छी हैं ये शक्तियाँ जो बहुत काम करती हैं। जैसे परखने की शक्ति है, निर्णय शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है। तो भिन्न भिन्न शक्तियों का यादगार उनको भुजाओं के रूप में दिखाया है। ऐसे तो 8 भुजा वाला व्यक्ति चलेगा कैसे, खाएगा कैसे, और वो शक्तियाँ हर समय कैसे उठा के चल सकते हैं, इतने सारे हाथ और अस्त्र शस्त्र वो जो दिखाते हैं। जी, ये सभी जो भी हमारी शक्तियाँ हैं, अष्ट शक्तियाँ जिनकी हमें प्रतिदिन आवश्यकता होती है, इन शक्तियों को प्रयोग करते करते देवियाँ इनमें मास्टर बन जाती हैं। क्योंकि इनके बिना तो आपका कर्म क्षेत्र पर चल पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, परखना भी प्रतिदिन प्रतिपल ही है, कौन हमारे लिए सही है, कौन गलत है। अभी देखो छोटी सी यादगार अब दिखाते हैं कि परख शक्ति की कमी से उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से सीता ने भी वो रेखा पार की और रावण ने उसको अपने वश कर लिया। तो ये परख शक्ति हम सबको बढ़ानी होगी, क्योंकि सत्य क्या है असत्य क्या है ये भी परखना होगा। इसी तरह से जो निर्भयता का गुण है उसका यादगार ये काली देवी है।
इसलिए उसको भी लेकिन भुजा के काली रूप देवी में को इतना दिखाया। भयंकर स्वरूप की देख करके डर लगे एक बार से, तो वो इतना भयंकर स्वरूप उनका क्यों दिखाया है? क्योंकि ये हमारा आंतरिक स्वरूप है, जी। क्योंकि अंदर से हमें ऐसा बन जाना है कि हम विकारों पर विजयी बन जाएं, निर्भयी बन जाए, विकारों पे विजयी बन जाए। तो ये हमारा जो स्वरूप है भयंकर, ये विकारों के लिए होना चाहिए ना कि आपस में? नहीं, आपस में कई काली बन जाते हैं। हाँ जी। वहाँ पर तो मेरे ख्याल से एक दूसरे के साथ तो संतोषी देवी बनो तो बहुत अच्छा रहेगा, शीतला देवी बन जाओ तो बहुत अच्छा, काम सही चलता रहता है। जी, दुर्गा देवी कहाँ बनना है हमें? दुर्गा भी हमें अपने दुर्गुणों पे बनना है जी। आज भी महावाक्यों में बहुत सुंदर बात है कि अपने अवगुणों से नफरत आनी चाहिए। हम अपने अवगुणों से तो प्रेम ही करते हैं, उनको तो हम गेट आउट करते ही नहीं, लेकिन किसी और का अवगुण देखते तो हम एकदम तुरंत रिएक्ट करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो दुर्गुणों पर हमें विजयी बनना है। दुर्गा देवी हमारा शक्तिशाली देवी, कि अपनी कमियों को भी हम मना कर सकें कि आपके पास, मेरे पास आपके लिए स्थान नहीं है। जी दीदी, कभी ऐसा भी होता है कि हम स्वयं से नफरत करना शुरू कर देते हैं। मतलब आपने तो कहा कि अवगुणों से नफरत करनी है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्वयं से नफरत नहीं करनी है, अपने अवगुणों से करनी है। जी। तो स्वयं से प्यार कैसे होना चाहिए हमारा, कि हम दुर्गुणों से तो नफरत करें, लेकिन क्योंकि वो है तो हमारे ही अंदर ना, तो फिर हम उनसे तो नफरत करें और खुद से। कभी कभी ना हम चल रहे होते हैं तो चलते चलते हमारे कपड़ों पर डस्ट आ जाती है, तो हम उसको क्लीन तो करते हैं ना। हाँ जी। क्लीन करना जरूरी है। अगर आप उस डस्ट से भी प्यार करते रहेंगे तो कैसा लगेगा ना, हमारा स्वरूप भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलते चलते ये विकारों की जो डस्ट आ गई है ना, ये अवगुणों को गेट आउट करना जरूरी है। जिसको अपने से प्यार है वही कर सकता है। अगर मुझे अपनी ड्रेस से प्यार है तो यहाँ पे जैसे ही दाग लगेगा तो मैं तुरंत उसे धोने के लिए जरूर चली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। तो जिसको अपने से प्यार है ना, तो उसको अवगुण अच्छे नहीं लगेंगे, और जैसे आप उनको ये समझते कि अच्छे नहीं है तो वो चलने की शुरुआत करते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। अब इस दुपट्टे पर दाग लगा तो मैं इसको धोऊंगी ना कि फेंक दूंगी। तो ऐसी कमियों को निकालना है, खुद से हमें नफरत नहीं करनी है। दीदी, नवरात्रे पर यह भी विशेष होता है कि 9 दिन पूरा व्रत रखते हैं, भोजन नहीं खाना, और विशेषकर कहते हैं अन्न नहीं खाना है, या फिर नमक का नहीं खाना, कुछ इस तरह के भी रखते हैं। तो यहाँ हम अध्यात्म में कौन सा व्रत रखें जिससे देवी प्रसन्न हो जाए? आजकल मुझे लगता है हेल्थ कॉन्शियस भी सभी हैं, तो फ्रूट जूस सब ज़्यादा लेते हैं, और अच्छा है भी, लाइटनेस फील करते हैं आप, क्योंकि अगर आप अन्न ज़्यादा लेते हैं तो नींद ज़्यादा आती रहती है। तो अच्छा यही है कि अगर हम थोड़ा बहुत इस तरह का उपवास करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर इसके साथ जुड़ा है आपका मानसिक स्वास्थ्य। तो मन के लिए आपको सच्चे उपवास करने होंगे। जैसे मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगी, आपको बहुत फायदा होगा। मैं जिद नहीं करूंगी, मैं दूसरों के गुणों को ग्रहण करूंगी, अवगुणों को नहीं देखूंगी, या बदला नहीं लूंगी, बदल के दिखाऊंगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ये आपके उपवास ऐसे हैं जिससे आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। बाकी स्थूल रूप से अगर आप एक संयमित रूप से भोजन स्वीकार करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं खाएंगे तो प्रॉपर आप रेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो सच्चे उपवास करें और सच्चा व्रत रखें। बिल्कुल छोड़ देने से कोई ऐसा नहीं कि देवी माँ प्रसन्न होने वाली है। माँ घर में देखो, एक बच्चा अगर भोजन ना करे तो माँ को कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। वो कोशिश करती किसी भी तरह से बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाया जाए, उसे भूखा नहीं रखा जाए। यही मैं जानना चाहती थी कि क्या भूखा रहने से देवी माँ प्रसन्न हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन सच्चे व्रत से देवी को जरूर प्रसन्न कर सकते हो आप। तो दीदी, हमारी माताएं जो है, क्योंकि माताएं तो होती भी भावना प्रधान है, उनमें भक्ति भी बहुत रहती है, तो माताएं जानना चाह रही थी कि इस नवरात्रि फिर हम देवी की खाली पूजा करें या हम देवी बनने का पुरुषार्थ करें, क्या करें? देखिए, अगर आप पूजा करेंगे तो थोड़ी देर के लिए ठीक है, परिवार के बीच में आप उनके साथ मिलकर एक सेलिब्रेशन के रूप में कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में तो आप वैसे देवी बनने का पुरुषार्थ करो तो घर के अंदर दिव्य वातावरण बन जाएगा, आपका घर ही स्वर्ग बन जाएगा, आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा, उस घर में मन लगने लगेगा। आजकल तो नहीं तो घर से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घर के अंदर वो पॉजिटिविटी वो सब रहा नहीं। तो इस वजह से कोशिश करें कि हम स्वयं अपने अंदर दिव्यता को लाएं, खुद देवी बनने का पुरुषार्थ करें, धैर्यता, सरलता, इन गुणों को विशेष लाएं। जी दीदी, हम जो देवियों की आपने बात कही कि हमें देवी बनना है, तो हम वो अष्टभुजाधारी देवी बने, माँ दुर्गा बने या माँ काली बने, तो इसके लिए दीदी ईश्वरीय ज्ञान हमें कैसे मदद कर सकता है?
ईश्वरीय ज्ञान से हमें ये मदद मिलती है कि सबसे पहले तो हम अपने वीक पॉइंट को देख पाते हैं राजयोग के द्वारा। हम खुद से प्यार भी करते हैं, लेकिन खुद क्लास भी लेते हैं कि मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं है। अक्सर तो दूसरा कोई बताता है तो हम माने ना माने, हमारी मर्जी होती है, और जब आप खुद की क्लास ले रहे हैं तो आप अपने आप को ठीक कर पाते हैं। तो राजयोग इस चीज़ में हमारी बहुत मदद करता है कि लाइक ए मिरर आपको अपनी हर चीज़ स्पष्ट दिखती है कि ये मेरा गुण है, ये अवगुण है, अवगुण को मुझे निकालना है। तो राजयोग के द्वारा आप प्रतिदिन अपना मूल्यांकन करते हैं, अपने आप को देखते हैं और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। रोज़ पावरफुल योग करने से आपके अंदर दिव्यता अपने आप आएगी। हर रोज़ महावाक्य सुनने से परमात्मा प्यार बढ़ेगा, तो नेचुरल आपको फील होगा कि जैसे आप में शक्तियाँ बढ़ रही हैं, दिव्यता बढ़ रही है। ये देवियों को दिखाया कि अक्सर करके उनकी शेर पर सवारी होती है, शेर उनका वाहन होता है, तो शेर पर सवारी करना तो बड़ा कठिन सा अगर अभी शेर आ जाए आपके सामने तो शेर पर सवारी इस चीज का प्रतीक है कि वो काम जीत है देवियाँ, और निर्भयता की देवी है। शेर किसी से डरता नहीं, जंगल का राजा होता है। तो इस तरह से जब आप कामजीत बन जाते हैं तो आप स्वयं के स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे कोई स्थूल रूप से शेर पर जाने की बात नहीं है। और देखिए साथ में देवियों को जो लाल चुनरी जैसे है तो वो भी दिखाया है, तो इसका भी कोई विशेष भाव है? परमात्मा की यहाँ से हमें ना शक्तियाँ मिलती हैं, तो उसमें भी जो सुनहरा लाल रंग होता है तो उसमें सभी गुण समाये होते हैं। इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो भी रेड लाइट करते हैं। तो ये दुआओं की चुनरी है जो परमात्मा की याद से हमें मिलती रहती है, और ये जो रंग है एक स्पेशल रंग है, खुशी और उत्साह का प्रतीक है ये रंग। जी दीदी, ये दुआओं की चुनरी हमेशा हम ओढ़े रहें, इसके लिए हम क्या करें? एक लक्ष्य बना लें कि मुझे ऐसे काम करने हैं जिससे सबकी दुआएं मिलें। जैसे मान लो कोई कार्य कर रहा है, आप कहते हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं, 5 मिनट भी अगर आप करते हैं मदद तो उसके दिल से दुआ निकलती है ना। उन्होंने हमें कहा ही नहीं हम आपकी मदद चाहिए, तो हम बिना जी अपने आप ही कहें, हम अपने अच्छे संस्कार क्यों छोड़ें, हम खुद इनिशिएटिव लें कि मैं आपकी मदद करूं। तो मदद किसी के साथ आप करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरे के भी दिल से दुआ निकलेगी। कईयों में ईगो होता है, वो कहेंगे ही नहीं, लेकिन स्वतः ही कर लेने वाला देवात्माएं बिना कहे करती हैं। ऐसे छोटे छोटे कार्यों में हम मदद करें, और वक्त पर किसी को सहयोग देने से आपकी दुआओं की चुनरी बहुत अच्छी हो जाएगी। और दीदी इसकी आवश्यकता भी बहुत है, क्योंकि बहुत बार देखा गया कि किसी के साथ कुछ घटना घटित हो जाती है, विशेषकर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी बीमारी आ गई, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अब दवा काम नहीं कर रही है, अब दुआ कीजिए। तो दीदी उस समय ही कोई दुआ होती है या पहले से दुआएं इकट्ठी की जाती हैं कुछ? देखिए सुबह से शाम तक हर कार्य में हम दुआएं जमा कर सकते हैं, और दुआएं मन से जब आप दूसरों को देते हैं ना, अच्छा सोचना भी दुआ प्राप्त करना। आज के समय में यहाँ जो चल रहा है ना, वो नेगेटिव वाला चैनल ज़्यादा चल रहा है, और जैसे ही नेगेटिव जाता है तो वापसी में भी नेगेटिव लौट के आता है। तो यहाँ पर भी अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छे सोचने से आप खुद को खुद दुआ दे रहे हैं, अपने ऊपर भी रहम है। कर्मों से भी दुआएं प्राप्त करें, मन के अच्छे चिंतन से भी दुआएं प्राप्त करें, क्योंकि शुरुआत तो मन से ही होगी। क्योंकि दीदी उस समय बिस्तर पर हम पड़े हैं, बेड पर हम पड़े हैं, बीमार हैं, सर्जरी का कुछ हो गया, तो उस समय तो हम दुआ वाला कुछ काम कर ही नहीं सकते, लेकिन मन में अच्छा सोच तो सकते हैं। जो और बीमार हैं उनके लिए तो अच्छा सोच सकते हैं ना, कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आप उन्हें देखकर खुश होते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, तो ये भी दुआ देना है। लेकिन श्रेष्ठ कर्मों का खाता में पहले से ही वो जमा तो जीते जी करना है, तो ताकि फिर वो दुआएं उस वक्त पे। दीदी बहुत बार हम कहते हैं और अक्सर लोगों का अनुभव आता है कि किसी की दुआ हमें लग गई और हम बच गए, तो उस समय तो दुआ वाला कुछ नहीं काम उन्होंने किया था, लेकिन अचानक से वो बच जाते हैं। तो मतलब पहले की जो पूर्व संचित जो है ना श्रेष्ठ कर्मों का फल दुआओं के रूप में काम करता है। आपने देखा कोई भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट में बच गए, हाँ जी बिल्कुल, खरोंच तक भी नहीं आती। हाँ, और कोई छोटे से एक्सीडेंट के अंदर ही चले गए, हाँ जी, बहाना बना। तो ये सब दुआओं पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में ये बल कितना काम कर रहा है, कितना आपने संचित किया है, और दुआएं देने से दुआएं मिलेंगी। तो इस नवरात्रि हम ये दुआओं की चुनरी ऐसी ओढ़े कि हमेशा ही ये ओढ़े रखें, और ये लाल रंग हमेशा हमारे जीवन को उमंग उत्साह से भरपूर रखे, खुशहाल रखे। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा, बहुत यथार्थ अर्थ आज हमें समझाया है। धन्यवाद। धन्यवाद परमात्मा का। मेरे ख्याल से हम 3 मिनट
अच्छा सा मेडिटेशन करके अपने अंदर इन गुणों का आह्वान करें ताकि हम सच्ची देवी बनकर सबका कल्याण कर सकें। सर को के बैठेंगे। जिस तरह से माँ की मूर्ति को देखकर हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, घर में आह्वान करते हैं, ठीक इसी तरह स्वयं में दिव्यता का आह्वान करें। चिंतन करें, मैं शिव शक्ति हूं, सत्यम शिवम सुंदरम की संतान। मैं शिव शक्ति हूं। स्वयं शिव ने मुझे सदा प्रसन्न रहने का वरदान दिया है। उमंग उत्साह में रहने का वरदान दिया है। निर्भयता का गुण देकर शक्तिशाली बनाया है। कुछ पल के लिए उस सत्यम शिवम सुंदरम पर एकाग्र हो जाएं। सूर्य के प्रकाश की तरह परमात्मा का प्रकाश मुझ में समा रहा है। मेरी आत्म ज्योत जगी है। अभिमान का नारियल मैंने समर्पित किया है। परमात्म दुआओं की शक्तियों की चुनरी को ओढ़ा है। मैं प्रसन्न चित्त हूं, खुशी और उत्साह से भरपूर हूं। सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें। सफलता मूर्त बने। ओम शांति। तो आज हम सब ने नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य समझा है कि किस प्रकार हमें न केवल देवियों की पूजा करनी है अपितु उनके समान गुणों को, शक्तियों को अपने जीवन में धारण करना है। अभिमान का नारियल हमें आज समर्पित कर देना है। साथ ही साथ जो शेर पर सवारी की बात कही है कि हमें विकार जीत बनना है, माया जीत बनना है, प्रकृति जीत बनना है। और दुआओं की ये जो चुनरी है ये तो हमेशा ही ओढ़े रखनी है। व्रत केवल 9 दिन ही नहीं अपितु जीवन भर कि जब तक हमारी श्वास चलती है, जब तक इस देह में प्राण है, तब तक हम अपनी बुराइयों को, अपनी कमज़ोरियों को छोड़ने का और कुछ ना कुछ अच्छाई को धारण करने का व्रत लें। तो ये नवरात्रि ना केवल मेरे लिए, ना केवल आपके लिए अपितु विश्व की हर आत्मा के लिए बहुत फलदायक हो, सिद्धिदायक हो, ऐसी सभी के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हैं। अगले सप्ताह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना व अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओम शांति। शिव की हो शक्तियाँ ब्रह्मा की बुझाए, सबकी हो सहयोगी जगत माताए। सेवा की जिम्मेदारी का ताज उठाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को
स्वर्ग बना